हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में नए मेरा है राकेश कुमार सोनी आपका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, उसके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। आज हम बात करेंगे कि किसी यूनिट सेल में कितने अवयवीकरण या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ constituent particles in unit cell। यूनिट सेल में कितने कांस्टेंट पार्टिकल होंगे। चलिए, तो यूनिट सेल हमने बात कर ली थी। एक तो मैंने बताया था आपको क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस बताया था कि एक थ्री डायमेंशनल क्लोज स्ट्रक्चर, एक जाइंट स्ट्रक्चर जो कि किससे बनता है, एक छोटी यूनिट से बनता है। और जिस छोटी यूनिट से पूरे क्रिस्टल लैटिस का क्या होता है, आपका फॉर्मेशन होता है, उसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, ए थ्री डायमेंशनल structure which is formed by the repetition of unit cell called as क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो क्रिस्टल लैटिस क्या होगा कि एक त्रिविमीय विन्यास जिसका निर्माण एकक कोष्ठिका की पुनरावृत्ति के कारण से होता है। रिपीटेशन की एकक कोष्ठिका एक्स वाई जेड तीनों अक्षों के अनुदिश अपने आप को क्या करेगी, बार बार दोहराएगी, और दोहराने से जो एक बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल जालिक या क्रिस्टल लैटिस। तो नेक्स्ट आता है आपका यूनिट सेल। यूनिट सेल a smallest repeating unit through which crystal lattice is formed called as यूनिट सेल। ठीक है, फिर यूनिट सेल मैंने बताया था आपको, यूनिट सेल दो प्रकार की होती है, टू टाइप्स। फर्स्ट सिंपल, जिसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव या साधारण एकक कोशिका, सिंपल और प्रिमिटिव। दूसरा आता है सेकेंड सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल फर्दर तीन प्रकार की थी। फर्स्ट फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, सेकेंड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड थर्ड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो तीनों के बारे में बता दिया था। सिंपल या प्रिमिटिव
ऐसी यूनिट सेल जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल केवल और केवल कॉर्नर पर हों। तो ये देखिए, ये यूनिट सेल का स्ट्रक्चर है जो कि क्यूबिकल होता है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार से। एक डाइस आपने देखा होगा, जो जब लूडो आप देखते हैं तो लूडो में सारे के सारे फेसेस जो हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं, सबकी जो एज लेंथ है वो एक ही होती है। इट मीन्स एक क्यूबिकल होता है आपका। तो ये कॉर्नर्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यही होंगे, ठीक है। ये सिंपल हो गया। अगर कॉर्नर के अलावा कहीं और जगह पे हो, ऐसी यूनिट सेल को हम बोलते हैं सेंटर। कॉर्नर के अलावा किसी अदर पोजीशन पे भी हो तो उसे हम बोलते हैं सेंटर। जैसे पहला है फेस सेंटर, अगर कॉर्नर के अलावा सभी फेसेस पे हो इसे हम बोलते हैं फेस सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कॉर्नर के अलावा यूनिट सेल के बीच में हो, कॉर्नर इनके अलावा यूनिट सेल के बीच में, उसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर। और अगर कॉर्नर के अलावा दो ऑपोजिट फेसेस पे हो, कॉर्नर हो गया दो ऑपोजिट फेस, अगर ये है तो उसके सामने वाला, अगर ये है तो इसके सामने वाला, अगर पीछे वाला तो इसके सामने वाला, हम मान लेते हैं तो ये तीनों हैं सेंटर, ठीक है। और ये है सिंपल। अब हमें देखो, अगर आप देखेंगे ऐसे तो सिंपल जो यूनिट सेल है उसमें कितने पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे अगर हम बात करें एफसीसी फेस सेंटर, फेस सेंटर में 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्टिकल कॉर्नर्स पे और 6 पार्टिकल फेसेस पे, तो टोटल दिखाई कितने दे रहे हैं? 14। ऐसे हम इसकी बात करें तो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं 9, यहाँ पे बात करें तो 10 दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक्चुअली अगर हम देखें, ठीक है, तो ये थ्योरेटिकली तो पॉसिबल मान सकते हैं कि इतना हो सकता है, लेकिन अगर हम देखें तो टोटल यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो थोड़ा अलग आता है। तो अब हम वही बात करेंगे। एट कॉर्नर अगर हम बात करें कॉर्नर की, तो समझ लें ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमेशा कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। ये हाफ कर दिया 1/2, ये 1/4 कर दिया और ये 1/8। ये पार्ट है, ये पार्ट है 1/8, ये पार्ट है 1/4, 1/2 और ये 1। एट कॉर्नर की अगर हम बात करें तो कॉर्नर पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो केवल और केवल कितना परसेंट पार्ट रहता है किसी भी स्क्वायर का? 1/8। कॉर्नर पे किसी भी यूनिट सेल में अगर कॉर्नर पे पार्टिकल मौजूद है तो उसका 1/8 पार्ट जो है वो यूनिट सेल के अंदर होता है। बाकी का जो 7/8 पार्ट जो है वो कहाँ होगा? वो दूसरी यूनिट सेल में होगा। दूसरा, एट फेस अगर हम इसकी बात करें तो फेस पे अगर आपको दिख रहा होगा तो आधा पार्ट स्फेयर का जो है आपका, वो आधा पार्ट यूनिट सेल के बाहर है और दूसरा जो सेकंड हाफ जो है वो दूसरी यूनिट सेल में है। तो एट फेसेस पे 1/2। तीसरा, एट सेंटर पे दिख रहा है आपको, सेंटर पे कितना दिखेगा आपको? 1 पार्ट दिख जाएगा। और एट एज इसको आप किनारा बोलते हैं, यहाँ पे एज पे 1/4। ये आपके 4 पार्टिकल हैं। अगर कॉर्नर पे कोई पार्टिकल है तो यूनिट सेल में उसका केवल और केवल 1/8 पार्ट क्या होता है? यूनिट सेल के अंदर होता है। बाकी का जो 7/8 पार्ट है वो यूनिट सेल के बाहर है। फेसेस की बात करें तो फेस पे केवल और केवल आधा पार्ट 1/2 पार्ट अंदर होता है और बाकी 1/2 पार्ट अदर यूनिट सेल में होता है। बीच की बात करें तो पूरा का पूरा पार्टिकल ही अंदर होता है। एज पे केवल 1/4 पार्टिकल जो है या 1/4 पार्ट है वो कहाँ होगा? एज पे होगा। बाकी का जो पार्ट है वो बाहर की ओर होगा। देखिए
चलिए अब देखिए फर्स्ट ए, इन सिंपल यूनिट सेल, साधारण एकक कोशिका में, साधारण एकक कोशिका में देखें कि कितने पार्टिकल होंगे। वैसे हम अगर देखते हैं तो कॉर्नर्स पे कितने कॉर्नर होते हैं, 8। तो 8 कॉर्नर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 8 पार्टिकल दिखाई देंगे। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको कि कॉर्नर पे केवल इस सेल का 1/8 पार्ट ही उस यूनिट सेल में आता है। तो टोटल कॉर्नर कितने हैं बेटा, 8 इंटू 8 कॉर्नर पे कितना पार्ट कैरी करेगा, 1/8, 8 से 8 कैंसिल, कितना हो गया आपका 1 पार्टिकल। तो अगर केवल और केवल कॉर्नर पे ही मौजूद है तो देख सकते हैं आप, हम डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें, वन बाई एट, 1/8, 1/4, 1/8, 1/8, 1/4, 1/4, 1/4, 1/2, सेम ऐसे 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/2, 1/2, 1/2, कितना पार्टिकल हो गया, 1 पार्ट। सेकेंड, दूसरा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करें तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कांस्टेंट पार्टिकल कितने होते हैं, एक तो कॉर्नर्स पे 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8। दूसरा फेसेस पे हाफ 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 और हाफ। देख सकते हैं कॉर्नर कितने, 8, कितना पार्ट करिएगा, 1/8 प्लस फेस कितने, 1 2 3 4 5 6 इंटू कितना पार्ट करिएगा, 1/2। तो 8 1 जा 8 एंड 2 3 जा 6, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 पार्टिकल। ठीक है। सी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर यूनिट सेल में कांस्टेंट पार्टिकल कहाँ होंगे, कॉर्नर पे, और उसके अलावा सेंटर में मिलेगा कुछ इस तरह से। तो देखें कॉर्नर कितने, 8 इंटू 1/8 प्लस सेंटर कितना है, 1, कितना पार्ट करिएगा, 1, 8 1 जा 8, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 पार्टिकल्स। हो गया। लास्ट एंड फाइनल डी, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो यहाँ पे कांस्टेंट पार्टिकल कहाँ होंगे, कॉर्नर के अलावा 2 ऑपोजिट फेसेस पे, ये कॉर्नर्स, इसके अलावा 2 ऑपोजिट फेसेस पे, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है। तो 8 इंटू 1/8 प्लस 2 फेसेस हैं, 2 इंटू 1/2, 2 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 पार्टिकल। देख भी सकते हैं आधा और आधा, हाफ एंड हाफ कितना हो गया, 1 हो गया। अंदर क्यों, इधर इसका इस स्फीयर का आधा पार्ट, इसका आधा पार्ट, तो टोटल कितना होगा, 1 पार्टिकल। ऊपर से कितना आएगा, 1। यहाँ पे हम बात करें तो पूरा सेंटर में 1 है, बाकी 1, तो 1 प्लस 1 2। यहाँ पे देखिए हाफ हाफ 1, हाफ हाफ 1, हाफ हाफ 1, 3 पार्टिकल तो हो गए फेसेस पे, और 1 पार्टिकल कहाँ से हो गया आपका, कॉर्नर से। यहाँ पे केवल और केवल कॉर्नर पे है, इसलिए कितना पार्टिकल, 1 पार्टिकल होगा। अब इसके
कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, वो अभी बात करते हैं हम एक एक चीज। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ए कंपाउंड is formed by two atom X and Y। ठीक है, एक कंपाउंड है जो दो एटम X और Y से मिलकर बना हुआ है, इन विच X atoms are placed at corner while atom Y are present at all faces. Write the formula of कंपाउंड। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा इजी है कि एक कंपाउंड दो एटम X एंड Y से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इनमें से X एटम जो है वो कहाँ पे है? कॉर्नर्स पे है, जबकि Y एटम कहाँ पे मौजूद है? फेसेस पे। जितने फेसेस हैं वो फेस 6 होते हैं। तो आपको फॉर्मूला लिखना है। तो देखिए फर्स्ट है X एटम। X एटम का है एट कॉर्नर, और कॉर्नर का है मैंने कितने कॉर्नर होंगे? 8 कॉर्नर होंगे। कितना पार्ट कैरी करता है? 1/8 पार्ट। 8 इंटू 1/8 कितना आ गया? 1। इट मीन्स X का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, ऐसे ही Y एटम वो का है एट ऑल फेसेस। ऑल फेसेस है, इट मीन्स यूनिट सेल कौन सी होगी? फेस सेंटर यूनिट सेल होगी। एट ऑल फेसेस फेस कितना होंगे? 6। कितना पार्ट कैरी करता है? 1/2। 2 3 6, तो कितने पार्टिकल? 3 पार्टिकल हो गए। इट मीन्स X का कॉन्ट्रीब्यूशन 1 और Y का कॉन्ट्रीब्यूशन 3। तो X इज टू Y। फॉर्मूला लिखना है हमें, X कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर? 1, Y कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर? 3। तो फॉर्मूला हो गया X 1 Y 3। ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है a compound is formed by two elements A and B in which A particles are present at corner while B particles are present at center. If 2A
particles are missing from their lattice site, बराबर में आपको lattice site क्या होता है, जहाँ constant particle पाए जाते हैं. If 2a particles are missing from their lattice site, then write the formula of compound. ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन. फिर रिपीट करते हैं क्वेश्चन कि एक कंपाउंड जो है दो एटम ए और बी से मिलकर बना हुआ है. ए एटम है कॉर्नर पे और बी एटम है सेंटर पे. फिर आगे स्टेटमेंट क्या दिया हुआ, यदि दो ए पार्टिकल ए पार्टिकल का है कॉर्नर पे, इफ 2a पार्टिकल आर मिसिंग मतलब गायब. अगर दो कॉर्नर पे दो ए पार्टिकल नहीं है तो फॉर्मूला क्या होगा, देखिए आंसर क्या होगा इसका. बड़ा इजी है. ए कहाँ है, एट कॉर्नर. कॉर्नर कितने पे, कॉर्नर वैसे 8 होते हैं लेकिन यहाँ पे कितने पे, 6 पे है. तो 6 इंटू 1/8, तो 2 3 6, 2 4 8, कितना हो गया 3/4. ऐसे ही बी कहाँ है, एट सेंटर. सेंटर की बात करें तो 1 इंटू 1 आ गया. मतलब ए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है 3/4 और बी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है 1. तो ए इज टू बी, ए का कितना है 3/4 और 1, तो फॉर्मूला आ गया A3B4. ये आ गया फॉर्मूला. समझ में आया. बड़े ध्यान से देखें इसको, ठीक है. ध्यान से देखना इसलिए क्योंकि है बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा माइंड में कॉन्सेप्चुअल है. अगर आपको माइंड में एकदम क्लियर है तो आप इजीली क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. A compound is formed by 3 elements A, B and C. ठीक है. अब यहाँ पे 3 एलिमेंट है A, B और C. If A particles are present at corner, B is present at center and C is present at edge, then write the formula of compound. ठीक है बेटा. तो अब देखिए, अब ए का है एट कॉर्नर. कॉर्नर कितने होते हैं 8, कितना पार्ट कंट्रीब्यूट है 1/8, 8 1 जा 8, 1 पार्टिकल. ठीक है. दूसरा बी एट सेंटर. सेंटर 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 पार्टिकल. ठीक है. अब सी देखिए, सी का है एट एज. अब एज कितनी होती है बेटा, एज होती है 12. ठीक है. इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितना पार्ट कैरी करेगा
1/4, तो 12 इंटू 1/4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 पार्टिकल, 3 पार्टिकल। तो टोटल अगर हम बात करें पार्टिकल कितने होंगे, टोटल पार्टिकल होंगे 5 पार्टिकल। अब देखिए इसका अगर हम निकालें फॉर्मूला, A is to B is to C, A कितना कंट्रीब्यूट कर रहा 1, B कितना कंट्रीब्यूट कर रहा अगेन 1, C कितना कर रहा 3। तो फॉर्मूला क्या आ गया इसका, फॉर्मूला आ गया A B C, इसका आंसर बहुत इजी है, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस जगह पर किस पोजीशन पे कितना पार्ट ऑक्यूपाई करता है और वो कितने होते हैं, कॉर्नर कितने होते हैं, एज कितना होता है, सेंटर कितना होता है, फेस कितना होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, a compound is formed by 2 atoms X and Y, in which X atoms are present at corner and Y atoms are present at center. Write the formula of compound, ठीक है। देखिए इसमें x पार्टिकल का एट कॉर्नर, कॉर्नर कितना होंगे 8 इंटू 1/8, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 पार्टिकल, y कहाँ है एट सेंटर, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 1, x is to y 1 is to 1, तो फॉर्मूला कितना जाएगा, फॉर्मूला होगा x। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देख लें आप, या आप खुद प्रैक्टिस करें। A compound is formed by 2 elements X and Y, in which X are present at corner while Y are present at 2 opposite faces. Write the formula of compound, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम बात करेंगे क्लोज पैकिंग की, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।